नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक अच्छे बुक स्टोर की तलाश में निकला हूँ और मेरी वही तलाश आज मुझे लेके आई है दिल्ली के महिला हाट पे। इसको संडे बुक बाज़ार भी बोलते हैं बिकॉज ये ओनली संडे को लगता है। और ये दरियागंज का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बुक मार्केट है और दिल्ली में ये बहुत फेमस जगह है। और आपको यहाँ पे हर तरह की बुक्स मिल जाती है, ऐसा मैंने सुना था, इसलिए मैं आज यहाँ पे एक छोटा सा वीलॉग और इसी वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे जो भी मैंने बुक्स वगैरह परचेज़ करी है उसका एक बुक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊंगा कि मैंने यहाँ पे किस तरह की बुक्स परचेज़ करी है। और यहाँ पे आपको कॉफ़ी टेबल, हार्ड कवर, पेपर बैग और पेपर बैग भी इनफैक्ट मास मार्केट साइज़ वगैरह सब में मिल जाती हैं। और पीलर्ड या फिर अपन बोलिए यूज्ड बुक्स भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड में मिल जाती है, बहुत अच्छी रेट्स में। और यहाँ की प्राइस मेरे को बहुत ही रीज़नेबल लगी। जितने भी मैंने यहाँ पे बुक्स वगैरह देखे थे, टाइटल वगैरह जो भी परचेज़ करे वो बहुत सही थे। और यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक्स भी मिल जाती है। लाइक मैंने यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी के अलावा इटालियन देखी थी, एक शायद मराठी, तो आप जानते हो मराठी मिली थी, और 2-3 लैंग्वेज की बुक्स और थी। तो आप यहाँ पे मिक्स जॉनरा के साथ साथ अगर मिक्स लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हो तो ये आपके लिए बहुत सही जगह होने वाली है। और ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइक ट्रेजर है। आपको यहाँ पे बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेलर्स हैं जो अपनी शॉप्स लगाए हुए रहते हैं। और इनकी एक बेस्ट प्लेस रहती है, यूनिक, ये हमेशा वहीं पे मिलते हैं। तो वो सीन है। आप इनके अंदर से कुछ ऐसे भी हैं जो आपको जैसे दिल्ली के अंदर बुक्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जैसे ये जगह है और सीपी वगैरह, वहाँ पे आपको कुछ पायरेटेड बुक्स भी मिल सकती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से उन सेलर से बुक्स वगैरह का परचेज़ करना। और इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो जो सामने मेरे पास से जो 4-3 रैक वाली चीज़ थी, यहाँ पे जितनी भी बुक्स थी वो अराउंड 20 से 80 रुपीज़ की थी। ये जो रैक है 4 वाली इन्होंने जो लगा रखे हैं, सेलर बहुत सही थे, इनकी फिक्स प्राइस थी। ऑल दो बुक्स काफ़ी सी थोड़ी सी ख़राब हालत में थी, हाँ, लेकिन बुक्स थोड़ी सी रेयर थी और अच्छी भी थी। तो मैंने यहाँ से कुछ बुक्स वगैरह पिक करी थी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक अलग अलग स्टैंड पे बुक्स वगैरह लगी हुई हैं। और आप यहाँ पे चाहो तो दिन में जा सकते हो बिकॉज बीच में एक छोटा सा साइड में ग्रीन पार्क एरिया टाइप्स भी है, तो आप वहाँ पे लंच वगैरह कर सकते हो। आपको अगर आप सही में एक बुक लवर हो तो आप डेफिनेटली श्योर कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और आप कितना भी जल्दी चले जाओ यहाँ पे आपको पूरा दिन कम से कम लग जाएगा। मार्केट काफ़ी बड़ा है और इनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे चाहो तो आपको बुक सेट वगैरह मिल जाते हैं, जैसे पर्सी जैक्सन हो गया, और जो सेल्फ हेल्प बुक सेट टाइप्स होते हैं वो हो गए, और जो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड वगैरह की होती हैं उनके बॉक्स सेट। तो इस तरह की चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे अपने सामने कुछ ऑक्सफोर्ड के हैं, आई थिंक, हाँ, सेल्फ हेल्प बुक्स, और सामने रिक राइडन के हैं। तो बॉक्स सेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग अगर आपको करना आता है तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ और भी अच्छी डील्स आपको यहाँ पे मिल जाए। नॉवेल्स के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी तरह के स्टेशनरी आइटम्स मिल जाते हैं, लाइक मैप्स हो गए और न्यूमेस्मेटिक्स, और कुछ कलेक्टिबल चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाते हैं। तो ये यहाँ का एक छोटा सा वीलॉग था। अब अपन चलते हैं यहाँ से जो मैंने बुक्स खरीदी थी उनकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अभी जो आपने देखा वो महिला हाट का एक छोटा सा टूर था कि वहाँ पे किस तरह से शॉप्स वगैरह है। और वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ बुक्स ही हो, वहाँ पे बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि अपन स्टिक नोट्स वगैरह हो गए और जो जर्नल्स वगैरह होते हैं वो भी मिल सकते हैं। और जो न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं उनके लिए वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉइन्स वगैरह की शॉप है। तो वो मैंने थोड़ा शाम को शूट करा था बिकॉज वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, ओनली संडे को लगता है वो, इसलिए। और शाम को काफ़ी सारे स्टॉल्स थे जो वहाँ से हट गए थे। तो आप वहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स वहाँ पे मिल सकती हैं, बशर्ते आपको ढूंढनी पड़ेंगी। वहाँ पे 20, 30, 50 और 100 तक और उससे भी ज़्यादा की बुक्स मिल सकती हैं। कॉफ़ी टेबल वगैरह का वहाँ पे अच्छा सा स्टैक है। और ये वो बुक्स हैं जो मैं वहाँ से ख़रीद के लाया हूँ। तो ये वाला जो स्टैक है ये पूरे नई बुक्स का है, और ये वाली यूज़ बुक्स का स्टैक है। तो न्यू के अंदर वैसे ये यूज़ड है, बट आई डोंट थिंक सो कि जिस भी पर्सन के पास थी उसने ये पढ़ी थी। तो RJ पेलेसियो की है वंडर। मैंने इस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था, इवन इन पे कवर और लगा हुआ है इसके ऊपर, बस ये किसी ने एक नाम लिख रखा है। और थोड़े से पेज येलोइश हैं, बट इसकी MRP अराउंड 300 समथिंग है और ये मेरे को 100 अराउंड की पड़ी है। तो 300 की बुक 100 में, और वो भी पूरी सही कंडीशन में, तो इसमें कोई ख़राब डील नहीं लगी। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी बुक है ये। मैं इसको काफ़ी समय से लेने की सोच रहा था, बट ड्यू टू एक बुक के ऊपर 300 खर्च करना कोई अच्छी डील नहीं लगी थी मुझे, इसलिए मैंने नहीं लिखी थी, लेकिन वहाँ पे अच्छी में मिल गई है। और अगली हमारे पास है नोबोनिल चक्रवर्ती की हाफ टॉन हार्ट्स। इनकी मैंने चीटर पढ़ी है और स्ट्रेंजर ट्रायोलॉजी में से एक बुक पढ़ी है, तो मुझे काफ़ी सही ऑथर लगी, इसलिए मैं इनकी एक बुक ये भी लेके आया हूँ। और अगली ये मेरे पास छोटा सा कलेक्शन बनाया था मैंने वहीं पे नीलोत्पल मृणाल का, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये ऑथर हैं जो पीछे इनकी पिक्चर बनी हुई है। और मेरे पास इनकी 3 बुक्स हैं, एक डार्क हॉर्स है, एक ऑघड़
और एक है यार जादूगर। ये इनकी रिसेंट रिलीज में से एक है, तीनों की तीनों, और शायद औगड़ या फिर यार जादूगर इनकी रिसेंट है। तो मैंने इनके बारे में सुना था कि लेटेस्ट हिंदी जो लिटरेचर है उसके अंदर काफ़ी सही ऑथर है, एक ये और एक सत्यव्यास। तो मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए, और इसकी इन 3 बुक्स में से मैंने अभी तो सिर्फ डार्क हॉर्स ही पढ़ी है और मुझे कहानी काफ़ी सही लगी। ये फर्स्ट बुक थी जो शायद मैंने एक ही दिन में पूरी पढ़ के ख़त्म कर दी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मेरे को कोई भी ऐसा अफसोस नहीं हो रहा है कि मैंने बिना टेस्ट करे ऑथर पे या उनकी कोई बुक वगैरह पहले पढ़े उस पर इतना इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, लेकिन मुझे तीनों बुक्स बहुत सही लगी। एक पढ़ी है और 2 भी अभी मेरी रिसेंट रीड में होने वाली है, टू बी रीड में। तो आई होप सो कि बाकी 2 भी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरें। और फिर अगली आती है हमारे पास अग्नि की उड़ान बाय APJ अब्दुल कलाम। ये उनकी जीवनी टाइप है, लाइक बायोग्राफी, जिसके ऊपर अरुण तिवारी, हाँ अरुण तिवारी थोड़े से एडिटर टाइप अपन बोल सकते हैं इसके अंदर। और जो इन्होंने पोखरण वाली चीज़ें करी थी और जो टीचर्स की तौर पे ये पढ़ाया करते थे, इनके बचपन के स्कूल, इनके भाई की फ़ोटो, और जो मिशन जो था स्पेस मिशन, उन्होंने इनका जो योगदान था इनका और सारा भाई का, शायद नहीं मेरे को नाम ध्यान नहीं है, हाँ सारा भाई सही है। तो उनकी पिक्चर्स वगैरह भी है इसके अंदर, ये जैसे देख सकते हो। और इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब डिटेल के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में बता रखा है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिनके बारे में सबको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि जेम इंडिया के जो होते हैं उनके बारे में सबको पता होना चाहिए, थोड़े से इंस्पिरेशन मिलता है। बिकॉज तिरुवनंतपुरम के आगे कोई गाँव था धनुषकोटी, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये इतने बड़े आदमी बने, राष्ट्रपति, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसलिए मैं ये लेके आया पढ़ने के लिए। अगली है हमारे पास सत्य के प्रयोग। मेरे को इसका इंग्लिश एडिशन वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी। तो ये एक रवि पब्लिकेशंस की बुक है, तो मैंने सोचा इसको आजमा लेना चाहिए। और ये ऑनलाइन भी करीबन 150 अराउंड की मिलती है, और ये मुझे अराउंड 70-80 रुपीज़ की वहाँ पे मिली है, और ये बिल्कुल न्यू है। और अगली हमारे पास है रविंद्रनाथ टैगोर की 31 अनमोल कहानियाँ। ये जैसे आप देख सकते हो मेरे पास इनकी किंडल के अंदर थी, लेकिन किंडल मेरा आजकल कुछ सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने एक बुक लेना ज़्यादा सही समझा। वैसे इनके अंदर इनकी शॉर्ट स्टोरीज टाइप है, लाइक गोरा वगैरह तो नहीं मिलेगी आपको, हाँ, लेकिन काबुली वाला जैसी शॉर्ट स्टोरीज इसके अंदर मिल जाएंगी। तो ये थे हमारे सारे जो न्यू बुक्स मैंने खरीदी थी। अब अपन बात करते हैं यूज बुक्स जो मैंने वहाँ से ली हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। इसकी थोड़ी सी पेजेस येलो हो रखे हैं, बाकी पूरी कंडीशन बिल्कुल सही है, कवर ववर भी बिल्कुल सही मिल गया। और वहाँ पे जैसे ये वाला स्टैक था, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद अराउंड 50 समथिंग की पड़ी थी मुझे। तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको बुक्स छांटनी पड़ेंगी, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स हैं। और काफ़ी सारे जो वहाँ पे लगाते हैं दुकान, उनको तो उनकी बुक्स की सही से वैल्यू भी नहीं पता, वो उनके ऊपर चढ़ते रहते हैं। वो बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी उनकी। बुक हमारे पास आती है मैन विदाउट वीमेन बाय हारुकी मुराकामी। तो ये एक जेम ऑथर है, मेनली जैपनीज़ ऑथर है, जैपनीज़ में लिखते हैं, और इनकी बुक्स इंग्लिश में कन्वर्ट होती है, काफ़ी वेल नोन ऑथर है। कंडीशन मुझे बुक की सही लग रही थी और प्राइस भी सही थी, तो मैंने ये ले लिया। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा जॉनरा आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, और ऑथर्स भी सही मिले तो कहना ही क्या। उसके बाद आती है एक इंक्रीडिया लॉन ऑफ ब्रिडा। पहले मुझे पता नहीं था कि इसकी ट्रायोलॉजी है, आई थिंक सो, शायद ट्रायोलॉजी है इस बुक की, हाँ ट्रायोलॉजी है, ड्यूलॉजी है। और ये मैंने किसी के सजेशंस में देखी थी, बुक रिकमेंडेशन के अंदर थी ये, मैंने देखी थी, और मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा था, लेकिन मुझे जैसे ही देखी मैंने तुरंत इसको ले लिया बिना टाइम गवाए। इसका फॉन्ट काफ़ी बड़ा है, तो थिक बुक होने के बावजूद भी ये आसानी से पढ़ी जा सकती है। बुक की हालत काफ़ी सही है, बस जब ली थी उस टाइम ध्यान नहीं रहा, एक पीछे से इसका कवर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लाइन से आपको दिख रही होगी थोड़ा सा। और अगली है दैट नाइट वन हॉन्टिंग सीक्रेट बाय निधि उपाध्याय। और अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप इसको देखोगे तो ये हॉरर जॉनरा के अंदर टॉप पर है, अराउंड 200-150 के आसपास रहती है इसकी मार्जिन प्राइस हमेशा। तो ये काफ़ी सही लगी मेरे को, और इसकी हालत भी सही थी। और ये वो बुक्स हैं जैसे इंक्रीडिया हो गई, दैट नाइट हो गई, और ये हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज, मैन विदाउट वीमेन, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये वो बुक्स थी जो यानी सेकंड थॉट करने की ज़रूरत नहीं थी, एक बार देखी और लेने का मन कर गया, काफ़ी सही बुक्स थी। और बाकी सारी तो एक बार देखने का होता ही है, बिकॉज वहाँ पे इतनी सारी बुक्स रहती हैं, और कोई अगर जैसे बुक लवर वगैरह जाता है तो वहाँ पे खो जाता है उन बुक्स के अंदर। तो उसकी बजाय थोड़ा सा अवेकन योर ब्रेन और वहाँ पे देखे सही से, बिकॉज वहाँ पे एक तो आपको बार्गेनिंग करानी चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं जो पता नहीं साइड वाले का देख के कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो ये मैं एक लाया था रस्किन बॉन्ड की, इनकी नाइट ट्रेन एट डेवली मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज़, जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद इन्होंने ओनली एडिट करी है, ये इनकी है नहीं, सेलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय रस्किन बॉन्ड, ओके। तो ये भी अपन पढ़ेंगे। ब्रैम स्टोकर की भी इसमें कहानी है, द स्क्वाव, और ब्रैम स्टोकर वो हैं ड्रैकुला के ऑथर हैं।
आर्थर कोनन डॉयल हमारे शर्लक होम्स वाले हैं, और कोई को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ इनके अंदर से। अच्छा, नाम नहीं लिखा और ओके ठीक है। और ये आती है अंधकार से प्रकाश की ओर। ये मैंने मेरे सिबलिंग्स के लिए ली थी बिकॉज वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा यंगर है, तो थोड़ी मोरल साइंस से रिलेटेड चीज़ बोल सकते हैं अपन, तो थोड़ा सा उनका नैतिक ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो ये मैंने उनके लिए खरीदी थी। और एक ये है, ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को दी थी वहाँ पे गिफ्ट के तौर पे, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। वो कॉर्पोरेट फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे उसने सजेस्ट करा था उसको भी जानकारों ने कि आप चेतन भगत पढ़िए, काफ़ी सही ऑथर है, तो ये उसने एज अ रिव्यू के तौर पे मुझे दी थी। तो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने महिला हाट संडे मार्केट से खरीदी थी, जो कि दिल्ली में लगता है। दरियागंज से एक स्टॉप पहले है उसका, शायद न्यू गेट नाम है, और वहाँ से उतर के अगर आप किसी से भी पूछ लेना 100 मीटर्स के अराउंड ही आपको मिल जाता है। एक ओरिएंटल बैंक है पुराना, सबसे पुराना एक वही है ओरिएंटल बैंक, और उसके सामने ही लगता है वो महिला हाट। जगह का नाम ही महिला हाट है, तो बेसिकली वो संडे को ही लगता है, तो आप जाके देख सकते हो। सर्दी और गर्मियों की टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग रहती है, मैं तो बस से ही कहता है इसलिए मुझे उसी का पता है। बाकी मेट्रो वगैरह जाती हो तो वो मुझे नहीं पता, आप ऑनलाइन गूगल मैप्स पे चेक कर सकते हो। तो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने वहाँ से खरीदी थी, और मैं जयपुर से स्पेशली वहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए गया था, और शायद ये मेरी अब तक की सबसे क्रेजिएस्ट थिंग थी जो मैंने बुक्स के लिए करी थी। तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताना कि आपने अब तक सबसे ज़्यादा क्रेजी थिंग क्या करी है बुक्स के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप रीडिंग। बाय।